अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और फैंटेस्टिक और सुपर टेस्टी रेसिपी ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं हम, और इसको जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। तो चले आए हम बिना वक्त गवाए जो है ड्रम स्टिक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है चिकन लेग 1 किलो, और इसको जो है मैंने 2 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। और इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें विनेगर डाला था। इससे जो है इसकी जब हम पकाएंगे तो ब्लड, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि ब्लड आता है इसमें ड्रम स्टिक्स में, तो इससे जो है नहीं बिल्कुल भी होगा और बहुत अच्छी बनेगी। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास है जिंजर गार्लिक, 2 टेबल स्पून ऑयल है, ये 1 टीस्पून मेरे पास कचरी पाउडर है। आप जो है इसको अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, जिसकी लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और इसी के साथ मेरे पास 250 ग्राम दही और होममेड मसाला जो है जो मैंने इसमें लिया 1.5 टेबल स्पून। आप जो है अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितनी मिर्चें पसंद करते हैं खाना, जितना आपको मसालेदार चटपटा चाहिए आप उतना ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने जो है ड्रम स्टिक्स पे देख सकते हैं अच्छे से गहरे गहरे कट लगा दिए। इसी के बोन्स में भी इसके कट गए, ताकि जो है इसके अंदर जब हम मैरिनेशन करें तो बहुत अच्छी सी मैरिनेट हुई हुई हो चिकन। इसी में मैंने डाल दी है दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो है होममेड मसाला। आप इसमें जो है रेड फूड कलर भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि जो अपना ही एक अलग फ्लेवर होता है उससे बहुत अच्छा जो है एक टेक्सचर आता है और बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। तो आप इसमें अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, और जो है आपको जितना इसमें जो है स्पाइसेस पसंद है आप इसमें ऐड कर दें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्रम स्टिक्स, और इसको जो हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इसके कट्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फिलिंग करेंगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हुआ हुआ हो। अगर आप इसको जो है, वैसे भी हमने इसमें कचरी पाउडर डाला हुआ है तो इतना जो है इसको मैरिनेट करके नहीं रखेंगे। मैं यहाँ सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। आप जो है इसको और भी देर तक मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आप कचरी पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितनी मैरिनेट हुई होती है बहुत ही ज़्यादा उससे जो है और फ्लेवरफुल हो जाता है चिकन। 1 घंटा हो चुका है मैरिनेशन को। अब इसको जो है हम फ्राई करेंगे और बहुत ही कम ऑयल के साथ इसको फ्राई करेंगे। आप देखें हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम जो है बस इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया नमक, ताकि जो है जब ड्रम स्टिक्स ठंडी हुई हुई हैं, क्योंकि मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। और जो है इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन के लेग्स पीस। मैं जो है इसमें सारे एक साथ ही डाल दूँगी क्योंकि हमें इसको एक साथ ही पकाना है। और जो है मैं इसमें जो है कवर करके इसको रख दूँगी, और मैंने यहाँ पे इसकी फ्लेम की हुई है मीडियम। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कुक करूँगी, जब तक कि अच्छी सी ये जो है ड्रम स्टिक्स भी टेंडर हो जाए। और देख सकते हैं इसका जो है दही के साथ जो था इसका पानी कितना निकला है, कितना इसका जो है। अब ये देखिए आप इसको अच्छे से पलट लें। आप इसको बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और इसमें जो है हम कोयले का धुआं भी लगाएंगे। और जो है मैंने उसी साइड पे जो है कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे। और इसी में जो है मेरे पास जो मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि जो भी अब फ्लेवर हो थोड़ा सा इसमें और अच्छे से इन्हेंस हो जाए। और जो है अभी आप ये देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब मैं इसे ढक के और 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। आपने देखा ही होगा जब मैंने इसका जो है चमचा चलाया इसमें, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चिकन टेंडर हो चुकी है। इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हम इसकी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अगर आप इसमें और जैसे कलर देना चाहते हैं, अगर जैसे भुना भुना सा कलर आ रहा हो इसके ऊपर, तो आप इसको और दे सकते हैं। पर ये यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने कोयला रख दिया है एल्युमिनियम फॉयल लगाकर, और इसी में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ऑयल, और इसको मैंने कवर करके रख दिया। और कवर करके मैं 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। फ्लेम ऑन था इसका, हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑन था। और ये देखें कितनी मज़ेदार ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हुई है। सब इसको एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े और जो है जितने भी मेहमान आए
या नहीं भी आए, आप घर पे ही बना के खाएं, इतनी ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।